हूँ गवर्नमेंट रज़ा पीजी कॉलेज रामपुर में यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं यहाँ के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ के कॉलेज के बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि ये कॉलेज यूपी का पहला कॉलेज है, 70 वर्ष पुराना है, 71 साल होने को आए हैं। जो यहाँ पर नवाब थे, आखिरी नवाब थे जिस टाइम उनकी रियासत थी और विलय हुआ था रियासतों का, उस समय ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। लेकिन उससे पहले ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि इसके पीछे ये एक्चुअली समर पैलेस था। तो ये आज भी खुसरो बाग के नाम से मशहूर है। तो ये नवाब का समर पैलेस हुआ करता था। यहाँ पर नर्तकियाँ डांस किया करती थीं और इसके बाहर वाला एरिया जो है हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा कभी और बताएंगे। तो वहाँ पर बहुत सारी झीलें हुआ करती थी जिसकी वजह से यहाँ पर ये ठंडा रहता था। और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो अब थोड़ी सी अच्छी अवस्था में नहीं है, थोड़ी से खंडर होते जा रहे हैं। तो ये उस ज़माने में इसके अंदर ऑटोमेटिक कूलिंग थी, यानी कि जिस तरह से एसी काम करता है उस तरह से ही यहाँ पर भी काम होता था। और यहाँ पर किसी पंखे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, किसी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसे इस तरह से आर्किटेक्टली डिज़ाइन किया गया है कि इसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत ना होकर जितना भी हवा का रुख है वो इसके झरोकों से, खिड़कियों से और दरवाज़ों से आता रहता है और ये बिल्डिंग ठंडी रहती है। और उसकी वजह से यहाँ पर इसे बहुत मोटा, जो अमूमन जितनी मोटी होती है उससे ज़्यादा कोई 1.5-2 फीट की मोटाई की इसकी दीवारें बनाई गई हैं। तो उन दीवारों की वजह से यहाँ पर, उस वजह से भी यहाँ पर गर्मी नहीं आती है। और फिर जो सूरज का रुख है उसके हिसाब से भी चीज़ें की गई हैं। आसपास के एरिए को ठंडे रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारी झीलें बनाई गई और ये बहुत अच्छा खुसरो बाग बनाया गया था। यहाँ पर बहुत रेयर प्लांटेशन है, बहुत रेयर प्लांट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। हर एक पेड़ की अपनी एक कहानी है। इनमें से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि नवाब स्पेशली इन पेड़ों को कहीं से मंगवाए थे, रोम वगैरह ऐसी जगहों से भी बहुत सारे पेड़ मंगवाए गए। और ये आम का पेड़ जो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर लगे हुए हैं, लीची के पेड़ हैं। तो ये स्पेशली ये वाला आम का जो पेड़ है इसके बारे में तो ये कहावत है कि इसके अंदर जब तक वो नवाब रहे तो इसकी जड़ों में दूध डाला जाता था ताकि ये दूध की जो इसकी सिफत है, जो उसकी क्वालिटी है, वो उसमें आम में भी आए। तो इसे, इसकी जड़ों में कभी भी पानी नहीं दिया जाता था, दूध डालकर इसको पल्लवित पोषित किया गया। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि ये यहाँ का जो बॉटनी डिपार्टमेंट अब चलाता है। यहाँ पर बहुत सारे रेयर स्पीशीज़ हैं, बोटेनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स तो ये 250-300 साल पुराने हैं, दूसरी जगहों से भी लाए गए हैं। यहाँ पर हालांकि अभी इस कंडीशन में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बंदर होते हैं वो इस कंडीशन में रहने नहीं देते। बोटेनिकल गार्डन के अंदर भी किसी वक्त ले जाके अंदर चीज़ें दिखाई जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं अंदर लगे हुए, जो चंदन के बहुत रेयर पेड़ होते हैं वो भी प्लांटेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर मिसवाक है, यहाँ पर अराउकेरिया है, यहाँ पर साइकस के प्लांट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो इसकी बाहर की दीवार है पूरी वो काफ़ी मोटी है। किसी ज़माने में इसमें 4 दरवाजे हुआ करते थे, अभी तो यहाँ पर फंक्शनल जो है वो एक ही दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होता है। मैं इसके बारे में दिखाना चाहूँगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ग्रीन हाउस कहलाता है। उस ज़माने में ये लकड़ी का बना हुआ था, एक यहाँ बीच में बना हुआ है और 2 अभी हम पीछे वहाँ पर दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग बीच में बनी हुई है, 2 इसके आसपास भी ये ग्रीन हाउस करके बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो इनके मेहमान आते थे शाम को वहाँ पर चाय पी जाती थी। इस तरह का जो आप ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इस तरह का आपको आर्किटेक्ट ये नैनीताल में भी देखने को मिलेगा। इन लोगों ने नैनीताल में जो अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी वहाँ पर भी ग्रीन हाउस बनाया हुआ था और इसी तरह की वहाँ पर भी बिल्डिंग है सेम। अब वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है और वहाँ पर कुमायूं यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वो चल रहा होता है। तो यहाँ पर जो नर्तकियाँ होती थी शाम को, एक कहानी जुड़ी हुई है तूती खानम के नाम से कि उन्हें ज़िंदा चुनवा दिया गया था। तो उनकी बात यहाँ पर होती है। तो कहा जाता है कि यहाँ नर्तकियाँ डांस करती थी और यहाँ पर जो ये फाउंटेन्स हैं यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पर फाउंटेन चला करते थे और उन फाउंटेन से शाम को झरने बहते थे। और यहाँ पर जो नर्तकियों के साथ में साज सामान सोज़ बजाने वाले लोग हुआ करते थे, वो अपने सोज़, अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे, वो बजाते थे और यहाँ पर नर्तकियाँ डांस करती थी। और इधर झरोकों में जो पीछे वाली बिल्डिंग है वहाँ पर
झरोकों में बैठकर जो वहाँ की उस टाइम की लेडीज़ जो नवाबों से रिलेटेड होती थी, उनकी बेगमात होती थी, उनके साथ काम करने वाली जो उनकी खादिमाएँ होती थी, वो लोग वहाँ ऊपर से इसको देखा करती थी। और नवाब का जो तख्त था, जहाँ पर आपको ये नीचे जो दिख रहा है उसमें बीच वाले एरिया में, वहाँ पर नवाब का तख्त लगता था, वो वहाँ से उसे देखा करते थे। और यहाँ पर उनके आसपास जो उनकी महफ़िलें हुआ करती थी, जो उनके मेहमान होते थे, वो उनकी तख्त लगते थे, वो लोग बैठे हुआ करते थे। और इसकी एक बहुत पुरानी परंपरा थी कि यहाँ पर हर साल मेला लगता है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि किसी ज़माने में जो आप दाग की बात करें, दाग दहलवी की बात हो जाए, मिर्ज़ा गालिब की बात हो जाए, मुन्नी बेगम की बात हो जाए, बेगम अख्तर की बात हो जाए, या मशहूर जो एक्ट्रेस हैं सायरा बानो, उनकी जो वालिदा थी उनकी बात हो, और या जद्दन बाई की बात हो, तो यहाँ पर जितने भी बहुत सारे कलाकार हैं वो यहाँ से किसी न